वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है महिलाओं में क्रोनिक पेल्विक पेन होने के कारणों पर, कि ये पेल्विक एरिया में यानी पेट की निचले हिस्से में या जिसे हम पेड़ू कहते हैं वहां पर तेज दर्द क्यों होता है और ये किन बीमारियों के कारण से होता है। तो ये अगर आपको इस तरह के दर्द होते हैं तो ये आपको क्या इंडिकेशन देते हैं। सीधा सा इंडिकेशन है कि आपको आगे इनफर्टिलिटी दे सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण से आपको पेल्विक एरिया में दर्द होता है, और इनके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर आप आगे फैमिली प्लानिंग कर रही हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेल्विक एरिया में आने वाले हिस्सों के बारे में। पेल्विक एरिया के हिस्से होते हैं गर्भाशय, यूट्रस जिसे हम कहते हैं, अंडाशय यानी कि ओवरी, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब जिसमें कि आपका जो है एग रिलीज होकर आता है, गर्भाशय पर आता है और वहां पर जाकर ये स्पर्म से मिलता है और वहां पर तब आपका गर्भ ठहरता है। तो ये तीनों भाग जो है महिलाओं की बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपका चाहे आपका पीरियड आ रहा हो या फिर आप प्रेगनेंसी चाहते हो या फिर आपकी मेनोपॉज होने वाली है, तो ये अगर सही से साइकिल चलती है तो आपका सब कुछ सही चलता है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो महिलाओं को दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ये सभी जो हिस्सा होता है हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है, और जब आपको इन तीनों में से कहीं भी कोई भी तकलीफ होती है तो उसका दर्द, सूजन या भारीपन जो होता है हमें इसी एरिया में महसूस होता है। तो ये इनके कुछ सिम्टम भी जो है आपको आने लगते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आपको सिम्टम आएगी, और अगर इन तीनों में कहीं भी गड़बड़ होगी तो आपकी आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, और इसके लिए तुरंत आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है और पूरा ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। तो चलिए इन सिम्टम को समझ लेते हैं जिनके कारण से आपको पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विक एरिया में दर्द होता है, और वो भी काफी तेज होता है। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले के सिम्टम्स की हम बात करें तो पेल्विक एरिया में अगर आपको दर्द होता है तो क्या क्या जो इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहला है आपको वेजाइनल एरिया में जो है स्पॉटिंग होगी या फिर ब्लीडिंग होगी, यानी कि आपको कभी भी स्पॉट आने लगता है, हल्का सा स्पॉट देखा गया या ब्लड का कुछ ड्रॉप जो है आपके पीरियड के अलावा आपको कभी भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको जो पीरियड आते हैं वो काफी पेनफुल होते हैं। यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको जलन या दर्द महसूस होता है, आपको पेट में भारीपन, सूजन या ब्लोटिंग महसूस होती है। सेक्स के समय आपको दर्द होता है, रिलेशन बनाने में आपको तकलीफ होती है। इसके अलावा बुखार आना, ठंड लगना, ये सभी आपको चलता ही रहता है। आपके नितंब में दर्द रहता है। आप जब स्टूल पास करने जाते हैं, मल त्यागने जाते हैं, तब भी आपको तकलीफ होती है या फिर उसमें ब्लीडिंग भी आ सकती है। इसके अलावा आपको हमेशा कब्ज बना रहता है या फिर आपको दस्त लगते रहते हैं। ये इनके सिम्टम हैं। अगर आपको ये सिम्टम आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पेल्विक एरिया में यानी कि आपके गर्भाशय में या ओवरी में या फिर फैलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये सभी चीजें क्यों होती है? क्रोनिक पेन क्यों होता है, इनके सिम्टम पे बात करते हैं। इसके कारण जो होते हैं, सबसे पहले होती है प्रेगनेंसी। कुछ महिलाओं को, ये सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को जैसे ही कंसीव होता है उनके एब्डोमिनल एरिया में जो है दर्द रहने लगता है, और ये दर्द तेज होता है जो कि नॉर्मली महिलाओं को नहीं होता है, पर कुछ महिलाओं को ये होता है। और इसको पेल्विक गर्डल पेन कहते हैं या सिम्प्लिसिस प्यूबिन डिसफंक्शन कहते हैं, जो कि कुछ महिलाओं को होता है। इसको ASPD के नाम से भी जानते हैं।
तो ये पेल्विक जॉइंट के कारण से होता है या स्टिफनेस के कारण से होता है, जो कि अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो इसके लिए आपको रिलैक्स करने के लिए कुछ दवाएं दे सकते हैं या फिर जेल दे सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। इसके अलावा होती है, अगर आपको पेल्विक एरिया में बहुत तेज दर्द है तो वो होती है एटोपिक प्रेगनेंसी। एटोपिक प्रेगनेंसी पे मैंने पहले भी प्रीवियस में भी वीडियो बनाई है, जो कि एक प्रेगनेंसी ही होती है, लेकिन ये नॉर्मल तरीके की नहीं होती है। यानी कि आपकी नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय में ठहरती है, जो एग होता है रिलीज होकर गर्भाशय में आता है और स्पर्म वहां मिलकर जो है आपका भ्रूण बनाता है। लेकिन एटोपिक प्रेगनेंसी में जो होती है वो वहां प्रेगनेंसी न ठहरकर ट्यूब में ही ठहर जाती है, और ट्यूब में इतनी जगह नहीं होती है कि वहां बच्चा पनपेगा, क्योंकि वो जगह ही उसके लिए नहीं है। तो वहां पर फंस जाती है प्रेगनेंसी ठहर के, और जैसे जैसे बढ़ेगी तो ट्यूब फट सकती है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं होती है, इसको निकलवाना ही पड़ता है। तो इसके कारण से जो है महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उनको वेजाइनल एरिया से हो सकती है, उनको दर्द रह सकता है। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, गर्दन और कंधे में भी दर्द होता है। तो ये बहुत ही गंभीर कंडीशन होती है और इसके लिए तुरंत से तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट कारण होता है मिसकैरेज। मिसकैरेज अगर किसी महिला का होता है तो उसको बहुत तेज क्रैम्प होते हैं, पेल्विक एरिया में होते हैं, और उसके साथ में ब्लीडिंग हैवी होती है। नॉर्मल पीरियड की तरह नहीं होती है, अलग तरीके की ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स के साथ में होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की महिलाओं की होने वाली हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी। ये आप पीरियड पैंटी देख रहे हैं, यहाँ ब्लू लाइन है जो कि आपको हमेशा पैंटी टाइम फ्रंट में रखना पड़ा है, और यहाँ पर हमने ये पूरा कलर किया हुआ वाटर है जो पूरा ग्लास है हम इस पे डालने वाले हैं। फिर चेक करेंगे कि इसमें से रिवर्स कितना होता है, और यहाँ मैंने सारा डाल दिया है और हम इसको टिश्यू पेपर से चेक कर रहे हैं। अच्छे से दबा के रब करके हर तरीके से देखा ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फीवर 360 प्रोटेक्शन पैंटी है जो कि आपके दाग लगने की समस्या को बिल्कुल खत्म कर देता है, और ये आपके भ्रूण के डेथ होने के कारण मिसकैरेज होता है। तो अगर आपको हल्का फुल्का शुरू हो रहा है और तेज दर्द हो रहा है, आपके बैक में भी दर्द हो रहा है, तुरंत बिना देरी के डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और इसके लिए आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके मिलना चाहिए। इसके अलावा होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पेन पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है, जो कि हर महिला को होता है ओव्यूलेशन। तो और जिनको होता है उनको कुछ को जो है पेन फील होता है, कुछ को ज्यादा पेन फील होता है, कुछ को होता ही नहीं है। कई बार पता ही नहीं चलता कि ओव्यूलेशन डे चल रहे हैं। तो ये एक सिम्टम होता है ओव्यूलेशन का। अगर ये होता है तो भी आपको जो है पेन दर्द होता है। जब आपका एग जो है रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो आपको ये दर्द होता है। ये दर्द जो है आपको 1 या 2 दिन रह सकता है, और इसके साथ में आपका डिस्चार्ज जो है चिपचिपा हो जाता है, सलाइवा की तरह हो जाता है, और उसमें तार बनने लगते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे चल रहे हैं। और इस टाइम पर आपको रिलेशन बनाना होता है अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो आप चाहें तो बस सिकाई कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन जो होते हैं, जिसके कारण से आपको पेल्विक एरिया में दर्द होते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं, लेकिन आपको हद से ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इस तरह का मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है नॉर्मल नहीं होता। इसमें कई सारे दिक्कतें होती हैं और कई सारी बीमारियों के कारण से हो सकती है, जैसे कि फाइब्रोइड की समस्या हो सकती है, एंड्रियोमाइट्रोसिस की समस्या हो सकती है, पीसीओडी की समस्या हो सकती है, जिसके कारण से जो पीरियड होते हैं काफी पेनफुल हो जाते हैं, या सिस्ट होती है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा भी कई सारे और कारण होते हैं जिसके कारण से आपको पेल्विक एरिया में दर्द हो सकते हैं, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट है, यूट्राइन फाइब्रोइड्स है, एंड्रियोमाइट्रोसिस है, सर्वाइकल कैंसर के कारण से भी आपको इस तरह के पेल्विक एरिया में दर्द रह सकता है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर के कारण से भी हो सकता है। तो घरेलू उपाय की बात करें तो घरेलू उपाय सिर्फ सिकाई करना है, और इनका टेस्ट कराना आपको लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको पेल्विक एरिया में क्यों दर्द है, किस हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं,
और इसके सोनोग्राफी करके देख सकते हैं, और अगर उन्हें जरूरत लगती है तो कुछ मेडिसिन देंगे। अगर आपको सर्जरी की जरूरत होगी तो सर्जरी करेंगे, या फिर दूसरे ऑप्शन आपको बताए जा सकते हैं। ये सभी डिपेंड करता है आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से गायनिक आपको ट्रीट करती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।